नमस्कार। अनन्यास कॉर्नर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अपना एवं अपनों का ख्याल रखें। ये रही सदाबहार। ये फूल है भिंका यानी सदाबहार। इसे हम लोग बंगाली में नयनतारा भी कहते हैं। तो सदाबहार जिनकी मैं बातें करूँगी, देखिए मेरी सदाबहार में बहुत फ्लावरिंग शुरू हो गई है और ये इनके सीड जब उगते हैं, इन सीडों के गिरने से कितने सारे देखिए नीचे बेबी प्लांट नज़र आ रहे हैं। तो इनको भी मुझे शिफ्ट करना है, लेकिन कुछ बड़े हो जाने पर। तो भिंका लेकिन हर जगह बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। भिंका सीड से और कटिंग से दोनों तरह से आसानी से उगाया जा सकता है। इसे ये 12 मासी पौधा है। सर्दी में थोड़ी इसकी ग्रोथ लेकिन रुक जाती है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। ये 12 मासी है, परंतु धूप वाले मौसम जब भी आती है, इसमें ग्रोथ और फ्लावरिंग बहुत अच्छी तरह से होती है। देखिए मेरे नीचे ज़मीन पे भी लगाया हुआ है और पॉट में भी मैंने आपको दिखाया। तो इस तरह से नीचे ऐसे ही इसके जब सीड्स हो जाते हैं, पक जाते हैं, ऐसे ही झड़ जाते हैं। अगर कलेक्ट करना चाहते हैं तो उसी समय कलेक्ट करना पड़ता है। तो मैंने तो इसे बहुत जगह लगाया हुआ है और आज मैं कुछ प्लांट और भी लगाऊंगी, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। इस तरह से देखिए मैं कुछ प्लांट जो बड़े हो गए हैं तो उसको मैं कलेक्ट की हूं और अभी मैं लगाऊंगी। तो इसके लिए बस मिट्टी ऐसा होना चाहिए, वेल्डन मिट्टी हो। अगर पॉट में है और ज़मीन पे है, दोनों। देखिए कितने छोटे छोटे बेबी प्लांट्स हैं ना, बहुत छोटे। वो सब पता नहीं अभी लग पाएंगे क्या नहीं, मैं लेकिन इस बड़े पौधे को ही लगाऊंगी। थोड़ी पहले मैं गुड़ाई करूंगी। कुछ पौधे को मैंने कुछ दिन पहले लगाए थे। थोड़ी बहुत इसे गुड़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि पानी एकदम रुकना नहीं चाहिए। वेल्डन पानी इसको ज़मीन बहुत पसंद है और थोड़ा सा साफ़ सफाई कर ले तो अच्छा होगा। इधर उधर से देखिए बहुत सारे रूट्स वगैरह, पुराने पौधे के रूट्स वगैरह है। तो इस तरह से गुड़ाई करके, और जो आसपास के पौधे हैं उसे भी गुड़ाई करना बहुत आवश्यक है, तो वह मिट्टी पोरस हो जाती है। तो इस तरह से गुड़ाई करके फिर उसमें मैं जो भी दूंगी वो है मेरा घर का बना हुआ कंपोस्ट। तो इस तरह से मिट्टी को थोड़ा साफ करके मैं इसमें कंपोस्ट दूंगी और जितने भी पौधे मैं लगा चुकी हूँ उसको भी मैं कंपोस्ट दूंगी, और 1-2 पौधे मैं आप लोगों के साथ लगाने के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो ये रही मेरी कंपोस्ट घर का बनाया हुआ। इसमें सारे मिट्टी में जैसे मैंने सब्जी के छिलके वगैरह देती हूँ, ऐसे तो मैं इसमें कभी कभी अंडे की सेल को भी दे देती हूँ। तो इस तरह से मैं सारे कंपोस्ट को अभी अपने जितने भी लगाए उन पौधे को दे रही हूँ और नए पौधे में भी दूंगी। इस तरह से कंपोस्ट, आपके पास गोबर की खाद है, आपके पास वर्मी कंपोस्ट है, जो भी है आप उसे ही दे दें। इस तरह से देने के बाद मेरी ये जो मिट्टी है, ये लेकिन मेरी गार्डन सॉइल एकदम नॉर्मल जो कर, देखिए ये अंडे की सेल भी है, अंडे की सेल भी है, मैं सब कुछ दे देती हूँ। तो वही मेरा ये कंपोस्ट बन जाता है। और ये मात्रा लेकिन वही गार्डन का जैसे है, पॉट का भी उसी तरह से करना है। बस पॉट में जब मिक्सिंग करे तो बस देख ले उसमें ड्रेनेज होल सही है क्या नहीं, क्योंकि ड्रेनेज होल को सही रखना लेकिन बहुत ज़रूरी है। पानी एकदम रुकना नहीं चाहिए और ड्राई हो जाए मिट्टी तभी पानी दें। इस तरह से मैं लगा रही हूँ पौधे को, और पूरस मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए छोटे छोटे बेबी प्लांट्स हैं, ये पता नहीं लगेंगे या नहीं, बचेंगे क्या नहीं। मैं लेकिन इसके साथ ही जो बड़े पौधे हैं मैं उसे ही लगाने के लिए यहाँ लाई थी, क्योंकि मेरे पास बहुत सीड्स से बहुत पौधे निकल आए हैं। इसलिए 1-2 पौधे अगर नहीं भी लगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस फ्रेंड यही चाहिए, क्योंकि बहुत ही साधारण पौधा है और बहुत ही आसानी से इसे उगाया जा सकता है। देखिए इस तरह से मेरी भिंका लग गई और हल्के हाथों से थोड़ा पानी दूंगी। पानी देना भी अभी कुछ खास ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि कल यहाँ पे बारिश हुई थी तो मिट्टी उतना सख्त भी नहीं है, ड्राई भी नहीं है। इस तरह से मैंने लगा दिया सभी पौधे को। आप भी इस तरह से लगाइएगा तो बहुत ही अच्छा होता है। मेरे पास ये हाइब्रिड तो नहीं है, मेरे पास ये देशी है। 2 कलर की है मेरे पास, वाइट है और वायलेट है। 2 कलर के हैं। हाइब्रिड थे लेकिन इस बार वो हाइब्रिड लग रहा है नहीं बचे हैं। लास्ट ईयर का था लेकिन इस साल नहीं है।
तो इसी तरह से लगाया जाता है। थोड़ा सा गोबर की खाद या कंपोस्ट दे या आपके पास जो भी खाद है, मैं ऑर्गेनिक खाद की ही बात करूँगी, केमिकल नहीं दे तो वही अच्छा है। जैसा कि मैं यूज़ करती हूँ इस तरह से खाद वगैरह मैं सभी को दे दी हूँ और इस तरह से मेरा सदाबहार लग गया। इस तरह से मेरे सभी सदाबहार के प्लांट लग गए। कौन सा वायलेट है कौन सा वाइट है ये तो अभी पता नहीं चल रहा है, फूल खिलेंगे तभी पता चल पाएगा, क्योंकि सभी प्लांट एक ही साथ रहते हैं। और वो दूर रही मेरी हेज की बॉर्डर, देखिए इस तरह से अभी मुरझाए हुए हैं, लेकिन ये बच जाएंगे। थोड़े से ये चूँकि बड़े प्लांट थे ना, इसीलिए ये मुरझा गए हैं और मैं कुछ देर पहले ही इसे उखाड़ के लाई हूँ। ये तो मेरे सभी बच गए हैं। तो फिर इस तरह से मैं आज का वीडियो ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा, ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर मेरे चैनल से नए जुड़े हैं। तो फिर नमस्कार।